अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मलिक साजिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साजिद व्लॉग। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक खुशखबरी देने वाला हूं। ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है और आप लोगों के लिए भी। तो अभी मैं आया हूं अपने खेतों में। मैं क्या थोड़ी चहलकदमी कर लें, तो चहलकदमी करने के लिए अभी मैं अपने खेतों में आया हूँ। और खुशखबरी की जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो आपको थोड़ी देर में बताऊँगा। अभी यहाँ से चलते हैं गंदम देखने के लिए। गंदम को पानी लगाया था और तकरीबन आज 10 दिन हो गए मैं गया ही नहीं गंदम देखने। तो आज मैं सोच रहा था मैं कि जाके ना थोड़ा गंदम को चक्कर लगाएं कि कैसे खड़ी है। और जिस दिन असल में पानी लगा के आया था उस दिन हवा चली हुई थी बहुत ज़्यादा और मुझे ख़तरा है कि गंदम गिर ना गई हो, ख़राब ना हो गई हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज जाके चक्कर लगाए आता हूँ। मेरी गंदम जो है यहाँ से तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर सफ़र है मेरे घर से। तो अभी चलते हैं गंदम देखने और वहीं पर जाकर आप लोगों को मैं खुशखबरी दूंगा कि वो कौन सी खुशखबरी है जो मैं आज आप लोगों को देने वाला हूँ। तो चलो ठीक है, अब चलते हैं गंदम देखने के लिए। तो वहाँ पर जाकर मैं आप लोगों को खुशखबरी देता हूँ। असल में मैं डेली व्लॉग नहीं कर पाता क्योंकि टाइम नहीं होता मुझे डेली व्लॉगिंग का। तो हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा व्लॉग डाला करूँगा मैं। तो ये है सोयाबीन की फसल और ये है सब्ज़ी माशाल्लाह। मैंने बीजी हुई है, खुद घर की सब्ज़ी है। आपको पता है कि आजकल कितनी महंगाई है, तो इसलिए मैंने अपने घर की सब्ज़ी बीज रखी है। ये बुंगरे और ये है हरी धनिया और ये थूम और वहाँ पर है हरी पालक की सब्ज़ी। बिल्ली का काम चेक करो। दोस्तों, अभी पहुँचे हम कंप्यूटराइज कांटे पर और यहीं पर मैं भाई ड्यूटी करता हूँ और यहीं पर मेरी मुलाजमत है। प्राइवेट है और गवर्नमेंट को जॉब मिली नहीं, तो इस वजह से यहाँ पर गुज़र बसर तो करना है ना। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ से भी मुझे 20,000 रुपये मंथली मिल जाता है। तो यहाँ पर मेरी नाइट ड्यूटी होती है, तो शाम को 5 बजे आना होता है और सुबह 9 बजे यहाँ से जाना होता है। तो अभी ये हमारे घर के है भी नज़दीक, 1 किलोमीटर का फासला है। तो और अभी मैं आया हूँ वहीं कंप्यूटराइज कांटे पर, क्योंकि पीछे आप ये देखो राजपूत कंप्यूटराइज कांटा और पीछे आप देख रहे होगे ये मकान कोठी बन रही है। तो ये कोठी भी इस कंप्यूटराइज कांटे के मालिक की है और वो अब्बू का दोस्त है। और अब्बू
ठेकेदारी का काम करता है, यानी कि बिल्डिंग वगैरह बनाता है, ठेके लेकर बिल्डिंग बनवाता है। तो ये अब्बू ने ठेका लिया हुआ था, माशाल्लाह कोठी बनी हुई है। अभी आज ये टाइल लगनी थी, मार्बल, तो अब्बू ने बुलाया है, पता नहीं क्या कहते हैं। ये माशाल्लाह देखो कोठी बनी हुई है, तो ये अब्बू ने ही बनाई है। ये देखो बहुत प्यारी बनी हुई है, और 2 कोठी हैं, 2 भाई हैं, तो 2 पोर्शन बनवाए हैं इन्होंने, तो बहुत प्यारे पोर्शन है माशाल्लाह। और आज मार्बल वगैरह लगा रहे हैं यहाँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें आज पानी वगैरह मार रखा है कि आज मार्बल स्टार्ट होगा लगना। जी अरे क्या है रोड का रास्ता नम आया नहीं पिया, नम आया नहीं पिया। अच्छा ये है बैक साइड कोठी की बैक पोर्शन है, ये देखिए माशाल्लाह। और ये अंकल और काम कर रहे हैं, मिस्त्री है, अब्बू के उस्ताद हैं ये, तो ये काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचू जी, क्या हाल है चाचू? सब कैसे है? ठीक है माशाल्लाह, काम शुरू ठीक है। देखेंगे मार्बल का काम स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर। वीडियो बने था, मैं मार्बल लगता क्या पे। अस्सलाम वालेकुम। तुम्हारी वीडियो नेट ते चढ़ानी है, मार्बल की में लेंदे पे। सारा हिस्सा कितना है बाबा, सारा हिस्सा सब कुछ जो समझो। चाचा क्या खाता? मैं तो पहले उस्ताद को वाले पूछे, मैं तो सच पूछा नहीं, मैं मुंह तो मीठा करो टाइम को हाथ ले। अच्छा मुंह तो मीठा होता की थी बैठे मीठा तय करने। जी सुना भी डोगर कट्टर केड़ी शे वास्ते है पे कट्टर ये नीरू बने थे, एक शरबत बने थे, मिस्त्री वास्ते चाय कॉफी, एक आज एक ले 4 जाते यार तो बेटा से। हाँ ये असल में ना नीरू है, ये मार्बल लगाने के लिए नीचे और लगाना पड़ता है, उसके लिए मिसाला बना रखा है। शरबत शरबत है
ये जो सामने खड़े हैं माशाल्लाह, ये मेरे अब्बू जान है। ये चलते हैं और गंदम देखने, तो मैं आपको चल के गंदम भी दिखाता हूँ, और जो खुशी की खबर है वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम चाचो। ये है जी माशाल्लाह मेरे एक खेत, और मैं यहाँ 4 किलोमीटर सफ़र करके आया हूँ सिर्फ गंदम देखने के लिए कि गंदम ठीक खड़ी है या नहीं। असल में पानी लगा के गया था 10 दिन पहले, और उस दिन हवा बहुत चली हुई थी। मुझे डर ये था कि गंदम गिर ना गई हो, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि गंदम कहीं से भी नहीं गिरी। और ये जो गंदम है ये बिगा, ये 4 कनाल है। ये 4 कनाल मेरे कज़न की है। ये जो जिसका मैंने डेरा दिखाया है ना, ये सामने जो डेरा है और जानवर वगैरह बंधे हुए हैं, पीछे जानवर यहाँ बनते हैं। अभी तो बेच दिए है, सेल कर दिए हैं जानवर, क्योंकि ज़मीन ली है कज़न ने, तो सेल करके ना अभी वो पैसे भरने थे ज़मीन के, तो जानवर वगैरह जो जितने भी थे सारे सेल कर दिए। सिर्फ एक जानवर बचाया, एक गाय बचाई है, बाकी सब के सब सेल कर दिए। तो ये जो 1 बीघा है 4 कनाल, तो ये कज़न की है। असल में ये है हमारी, लेकिन ये मेरे अंकल की थी। तो यहाँ जानवर वगैरह इसके साथ बंधे हुए होते थे ना, तो वो नुकसान करते थे फसल का। तो इसलिए अंकल ने कहा इसे कि आप ऐसा करो कि आप मुझे दूसरी जगह से एक 4 कनाल ज़मीन दे दो, और आप ये 4 कनाल तुम रख लो। तो इसलिए यानी कि ज़मीन का तबादला कर ली है। ये 4 कनाल कज़न ने ले लिए है, और दूसरी साइड जाके ना यहाँ से तकरीबन 3-4 एकड़ दूर, तो वहाँ से 4 कनाल दे दी है चाचू को कज़न ने। तो उन्होंने आपस में तबादला कर रखा है कि नुकसान होगा भी तो इसी का होगा, इसी के जानवर हैं, हमारा नुकसान नहीं होगा। तो इसलिए ज़मीन का तबादला कर लिए। तो ये है जी माशाल्लाह मेरी फ़सल, मेरी गंदम, और 4 कनाल ये है और 4 कनाल ये है। माशाल्लाह बहुत अच्छी खड़ी है गंदम, और कहीं से भी नहीं गिरी। तो शुक्र है अल्लाह का, बहुत अच्छी फ़सल है इस दफ़ा। और इस दफ़ा मैंने इतना ख़र्चा भी नहीं किया, सिर्फ़ 2 बोरी यूरिया की डाली है, और नाइट्रो वगैरह डाली थी, और 2 बोरी यूरिया 1 एकड़ में। बाकी मैंने इस दफ़ा DAP दी नहीं है। तो DAP ना देने के बावजूद भी माशाल्लाह मेरी जो फ़सल है बहुत अच्छी खड़ी है। और इस भाई की निस्बत तो मेरी फ़सल बहुत अच्छी खड़ी है, क्योंकि इस भाई ने DAP भी दे रखी है। और असल में ना ये क्या कहते हैं उसे,
बहुत लेट काश्त की थी इस भाई ने, तो इस वजह से उसकी गंदम अभी नहीं हो रही, अच्छी नहीं है। तो हमने अगेती काश्त की थी, तो ये अगेती काश्त है माशाल्लाह, और बहुत प्यारी है माशाल्लाह, बहुत प्यारी गंदम है। और मुझे असल में ख़तरा यही था कि मैं कहीं से गंदम जो है वो गिर ना गई हो, और क्योंकि उस दिन हवा बहुत तेज़ चल रही थी, लेकिन सही है, सही खड़ी है। और हाँ, तो मैंने आप लोगों को वीडियो के शुरू में बताया था कि आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो वो खुशखबरी ये है कि जिन भाइयों ने या बहनों ने, जिन दोस्तों ने, मेरे व्यूवर्स ने मेरी पिछली वीडियो देखी होंगी, तो उन्हें पता होगा कि मैं अम्मी और अब्बू दोनों को उम्रे पर भेजने की तैयारी कर रहा था। और अम्मी का पासपोर्ट नहीं मिल रहा था, अब्बू का पासपोर्ट मिल गया था। तो हमने अम्मी का पासपोर्ट का जो प्रिंट है वो निकलवाया था। तो प्रिंट निकलवा के मैंने वो भेजा था छोटे भाई के पास। छोटा भाई जो है वो गुजरांवाली में रहता है, वहाँ स्टडी वगैरह करता है, और ऑनलाइन काम भी कर रहा है छोटा भाई। तो हम दोनों भाइयों ने पैसे इकट्ठे मिला के, थोड़ी बात ही मैंने भी सेविंग की हुई थी और थोड़ी सेविंग उसने भी की हुई थी। तो हमने यही सोचा कि अम्मी और अब्बू को दोनों को उम्रा करवा लें। तो हमने पासपोर्ट बनवाए थे, लेकिन पासपोर्ट जो है वो बहुत बड़ा इशू हो गया था पासपोर्टों का, हमें टाइम पर नहीं मिले थे। तो टाइम पर ना मिलने की वजह से हमारा जो वीज़ा था वो लेट हो गया था। तो अभी भी अर्जेंट बनवाया था अम्मी का पासपोर्ट, लेकिन वो पासपोर्ट नहीं मिला। तो फिर हमें यही सल्यूशन उसका निकाला कि प्रिंट निकलवा लिया था। तो प्रिंट निकलवा के मैंने छोटे भाई के पास भेज दिया था। और मेरे मामू जो हैं वो सऊदी अरेबिया में रहते हैं, और वहाँ पर तो मैंने मामू से कहा कि आप ना अम्मी अब्बू और छोटे भाई का वीज़ा लगवा दें उम्रे का। क्योंकि छोटे भाई का वीज़ा इस वजह से लगवाया है क्योंकि अब्बू की जो तबीयत है वो ख़राब रहती है, अक्सर ख़राब हो जाती है। तो मैं इसी वजह से छोटे भाई से कहा, मैं तो जा नहीं सकता क्योंकि मेरी यहाँ पर ड्यूटी होती है। तो मैं कहा ऐसे करो, आप चले जाओ, क्योंकि आपको तो छुट्टियाँ मिल जाएंगी यूनिवर्सिटी से, तो आप चले जाओ वहाँ पर क्योंकि अब्बू के साथ होगे तो बहुत अच्छा होगा। और अल्लाह ना करे कुछ अब्बू को हो भी जाए वहाँ पर, तबीयत वगैरह ख़राब हो जाए, चलो आप तो साथ होगे ना। तो इस वजह से मैं छोटे भाई को भी साथ भेज रहा हूँ। और खुशी की खबर ये है कि मैंने मामू को कहा था कि वीज़े लगवा दो अम्मी अब्बू के उम्रे के, तीनों के, यानी कि छोटे भाई के भी। तो उन्होंने हम वीज़े लगवा दिए माशाल्लाह। और हमारा तो इरादा था कि इस मंडे या ट्यूसडे जो आ रहा है, परसों यानी कि मंडे है, हमारा तो इरादा था कि मंडे या ट्यूसडे की टिकट मिल जाएगी और अम्मी और अब्बू और छोटा भाई तीनों उम्रे पर चले जाएंगे। लेकिन जो किस्मत को मंजूर होना तो वही है, जब अल्लाह ताला बुलाएगा तभी आप जा सकते हैं हज़ूर पाक के रोज़े मुबारक पर, उससे पहले नहीं जा सकते। और उनका बुलावा अभी तक नहीं आया था, तो हम जो सोच रहे थे वो नहीं हुआ। लेकिन टिकट पहले से ही रिज़र्व्ड थे 20 तारीख तक हमें कोई टिकट ही नहीं मिली। यानी कि अब टिकट हुई है जाके नेक्स्ट ट्यूसडे, यानी कि 21 तारीख को ना अब्बू और अम्मी और छोटे भाई, वाजिद नाम है उसका, और उसकी टिकट हुई है। तो इंशाल्लाह 21 को चले जाएंगे तीनों अम्मी अब्बू और छोटा भाई उम्रे पर। तो इंशाल्लाह तकरीबन सैटरडे या संडे को घर पर दावत होगी और सब रिश्तेदार आएंगे, मैं मिलवाऊंगा आपको। और 21 को इंशाल्लाह अम्मी अब्बू और जो छोटा भाई है वो तीनों चले जाएंगे। तो दोस्तों यही थी खुशखबरी। दुआ करो कि अल्लाह पाक उनकी हाज़िरी कबूल फरमाए और उनको सेहत अता फरमाए।
तो आप भी मेरे अम्मी और अब्बू के लिए दुआ करो। असल में वो दोनों अक्सर बीमार रहते हैं, तो मैं यही सोच रहा था चलो भाई एक दफ़ा उम्रा कर लें, अल्लाह का घर देखें, बाकी खैर है, बाकी सारे काम होते रहेंगे, कोई मसला नहीं है। तो दोस्तों ये थी खुशखबरी, और ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। तो आज के व्लॉग को यहीं पर करते हैं एंड, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।